जैसे बकरी पालन में ये हकीकत असंभव है कि 25-30 रुपये कमाया जा सकता है। तो कितना कमा सकते हैं? बकरी एक पालन में बकरी मान एक लीजिए बकरी से छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो आप उसमें कितना कमा सकते हैं? कितना लाते हैं। अगर जी, अच्छा ये बताइए इनमें समस्याएँ क्या-क्या आती हैं बकरियों पालने में? बकरियों को अगर आप अच्छा खान-पान दे रहे हैं बकरियों को, तो जी, समस्या तो कुछ नहीं आएगी। जी, हो सकता है कभी सर्दी, जुकाम, बुखार आ जाता है, पतला दस्त भी हो जाता है। तो हुँ। अगर आपके पास जानकारी अच्छी है, तो आप बकरी को ट्रीटमेंट के हिसाब से सही कर सकते हैं, जो भी उसको बीमारी हो तो वो उसमें दवा करके। कौन-सी मेडिसिन देनी चाहिए अगर मान लीजिए जैसे ठीक उख रहा देखिए, है? जैसे हमारे यहाँ जो बकरी का सबसे मेन घातक बीमारी होता है, जी, वो पतला दस्त होता है, जी, ठंडियों में और टेम्परेचर लो होता है। तो जी, टेम्परेचर लो में आप कैलविट न्यू 12 और टोमोफॉस्फोन का प्रयोग कर सकते हैं। जी। और अगर पतला दस्त बकरी को हो रहा है, तो बकरी को पतला दस्त में क्या सल्फा डिमाटिन निबुलोन पाउडर। क्या है कि बकरी पालन तो सब कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये बकरी पालन बहुत बड़ा पैसे वाला बिजनेस है, जी। इसमें हम लोग आएंगे तो बहुत अमीर बन जाएंगे। तो अमीर बनने वाला ये बिजनेस नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको बहुत सुविधा का प्रयोग करना अच्छा पड़ेगा, जी। जो कि आज के दौर पे यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि बर्बरी 25 किलो 30 किलो को होती है, लेकिन हमारे यहाँ 50-55 किलो की जी। बर्बरी है। ये देखिए, इसका वेट 55 किलो है, वो बकरी का वेट 40 किलो। वो बकरी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बेहतरीन वीडियो में और हम आए हैं गोट फार्मिंग में, जो कि बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छा खुला हुआ है। एक भैया हैं जिनसे हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे कि अगर गोट फार्मिंग खोलनी हो तो कैसे खोलें और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे गोट फार्म खुले और बहुत सारे गोट फार्म बंद भी हुए हैं और संपूर्ण जानकारी देंगे और आइए भैया से बात करते हैं। देखिए हम इनके फार्म में आ गए हैं और बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छी फार्म है जो कि विकास भाई की है, जिससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका नमस्ते मैम, आपका भी मेरे नमस्ते। फार्म पे। आप आपके मन में कैसे आया गोट फार्मिंग का? सबसे पहले तो आप अपने फार्म का परिचय दीजिए। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी दे दीजिए कि जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं वो जान सके और अगर कोई आना चाहे तो आ सके। मेरा नाम विशाल यादव, जो मेरा ग्राम ताजपुर, पोस्ट सतरजहाँपुर, जिला गाजीपुर पड़ता है। जी, और मैं बकरी पालन बर्बरी ब्रीड पे काम करता हूँ, जो कि जी, मैं 3 सालों से बकरी पाल रहा हूँ। जी, और आप मेरे फार्म पे आई, मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम आप मेरे फार्म पे एक बार आप मुझे मौका दें वीडियो बनवाने के लिए। बर्बरी नस्ल की ही आपने ब्रीड क्यों चुना? बर्बरी नस्ल का मैं ब्रीड इसलिए चुना, जी, जो कि मैं 3 साल पहले मैं ब्लैक बंगाल पे काम कर रहा था, जो देसी ब्रीड होती है जी, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की। जी, तो हम उस पे काम किए, कम से कम हमारा साल भर उस पे समय बर्बाद हुआ। जी, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। जो जी, मेरे बच्चे सब आ रहे तो बच्चे काफ़ी कमज़ोर पैदा हो रहे थे, और बच्चे जो बच भी जा रहे थे, उनका जी, ग्रोथ और उनका वेट अच्छा नहीं आ रहा था। तो जी, मैं साल भर जब उस पे काम किया, तो मुझे उस पे काम करने में मज़ा नहीं आया। तो फिर मैं ब्रीड बर्बरी को लाया। कि जी, मैं जब बर्बरी को लाया, तो मुझे जब 1-2 बकरी लाया, तो वो बच्चा सब दी। तो मेरा ब्लैक बंगाल बकरी जो था, जी, वो भी बच्चा दी थी। तो मेरा ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा का वेट कम आता था, बर्बरी का ज़्यादा आता था। तो जी। मैं इसी को देखते हुए फिर मैं बर्बरी को पूरा ही बकरी बना दिया। अच्छा, अगर बकरी जो है बर्बरी अगर इसकी पहचान करनी है तो कैसे करें? जैसे बर्बरी की पहचान देखिए, जैसे ये बकरी है, जी, अभी फर्स्ट टाइम की पठिया है, जो कि एक बच्चा दी है अभी। जी, तो ये एकदम पेवर बर्बरी है, जो कि मेरे यहाँ जितनी मेरी बकरियां हैं, सब CIRG मथुरा की बकरी हैं। जी। जो कि मैं सरकारी संस्था से बकरी उपलब्ध कराया था, तो मैं वही ब्रीड अपने फार्म पे रखा हूँ। मेरे यहाँ पेवर्टी एकदम फुल बकरी है। अच्छा, आपको सोच कहाँ से आया कि आप बकरी पालन करें? ऐसे तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, बकरी पालन ही क्यों? जैसे मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव बंदा था, जी, जो कि मैं जब सोशल मीडिया जब आने लगा, जब वीडियो वीडियो बकरी पालन का 2017-18 में, जी, तो मैं वीडियो देखता था, तो मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। तो मैं ये सोचा कि बकरी पालन को मैं चराई पे भी रख सकता हूँ, जी, और उसको दाना खिला के भी रख सकता हूँ, प्लस एक छोटा सा शेड बना के भी रख सकता हूँ। जी, तो मुझे बकरी पालन हर बिजनेस से अच्छा लगा। मैं सोचा कि अगर कम पैसा भी बकरी पालन में है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। और इसके बाद बकरी को क्या है कि मैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं इसको चराई पे भी रख के कर सकता हूँ। तो ये गरीब भी कर सकता है और अमीर भी बकरी पाल सकता है। आपके बकरी का जो शेड है वो किस आकार में है? मेरा सेठ, जो कि ज़्यादा पैसा तो मैं नहीं लगाया हूँ। मैं सोचा जी, कि पहले बकरी को समझ लें, इसको जान लें कि हाँ प्रॉफ़िट है कि बस हवा-हवाई है। जी, तो अभी मैं फार्म पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया हूँ बनवाने पे। मैं अभी जी, ज़्यादा ब्रीड पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे पास अच्छी ब्रीड हो जाएगी, जी, तो मैं फार्म फिर इन्हीं को बेच के फिर मैं फार्म बनवा लूँगा अपना जी। अच्छा। अच्छा, एक छोटी बच्चे से बड़ा करने में
कितनी खर्च आ जाते हैं, कितना समय लग जाता है? जैसे क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर जी, हम अच्छा डाइट उनको दें, तो जी, जैसे हम डाइट में अपने बकरियों और बच्चों को मैं सोया डीओसी, मक्का और जी, इसके बाद चोकर चुन्नी, इसके बाद तीसी का खल-उल देता हूँ जी, और गेहूँ का भूसा देता हूँ, तो मेरे बकरियों में शाइनिंग और मेरे बकरियों में स्वस्थ बहुत अच्छी रहती हैं सब। जी। इसके भोजन का आप प्रबंध कैसे करते हैं? जैसे भोजन क्या है कि हम हरा चारा में अल्फा-अल्फा और सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर जी, ग्रास लगाए हैं जी, और इसके बाद में दाना जो मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, मैं जी, मार्केट से खरीद के लाता हूँ। फिर मेरे घर का गेहूँ का भूसा होता है, जी, तो मैं सब सोचिए कि मेरा एक बकरी पे 25-30 रुपया कॉस्ट गिरता है, कम से जी। कम में भी। 1 दिन का? जी। बहुत लोगों का मानना है कि बकरी पालन जो है बहुत ही फ्लॉप बिज़नेस है। बहुत तेज़ी से खुलते हैं, बहुत तेज़ी से ही बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता जैसे है? मेन चीज़ जानकारी होता है। जी। लोग बकरी पाल रहे हैं, हुँ, 4 दिन की जानकारी कोई ट्रेनर के पास जा रहे हैं जी, और सीख के आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो बता रहे हैं, हुँ, वो चीज़ वो कर रहे हैं, लेकिन वैसा उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है बकरी में। हुँ, बकरी को क्या है कि 4-5 दिन का एक खेल नहीं है, हुँ, इसमें कम से कम आपको साल 2 साल देना पड़ता है और एक बकरी पालन में जिसके पास बैकअप हो पीछे से बकरी को खिलाने-पिलाने का, जी, वो करे प्लस बकरी जो पाल रहा है, वो पहले सोच के अपने मन में ये आए कि मुझे प्रॉफ़िट इतना जल्दी नहीं होगा। जी, प्रॉफ़िट के लिए हमको 3 साल 4 साल समय देना पड़ता है। जब तक हम अपने यहाँ बकरी अच्छी नहीं बनाएँगे, जी, तब तक हमको प्रॉफ़िट नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखिए मेरे यहाँ ये बकरी है, जी, जैसे मेरे यहाँ देखिए इतनी तगड़ी-तगड़ी बकरी तैयार हो रही है जी, और इसका जानकारी बस सबसे मेन चीज़ है। अगर जानकारी नहीं रहेगा तो इतना अच्छी बकरी नहीं बन पाएगी। जी, तो बकरी पालन में बहुत लोग आते हैं, तो वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बकरियाँ दुबली-पतली होती हैं जी, और बकरी को जो खिलाना चाहिए वो खिला नहीं पाते हैं। बकरियों को जैसे क्या ज़रूरत है, कौन-सी प्रोटीन ज़रूरत है जी, या विटामिन ज़रूरत है या बकरियों को कैल्शियम ज़रूरत है, क्या उनको उनके शरीर के लिए क्या-क्या ज़रूरत है उनको पता नहीं होता है। बस बकरी को खरीद के जी। मार्केट से लाते हैं। अगर जी, अच्छा ये बताइए इनमें समस्याएँ क्या-क्या आती हैं बकरियों को पालने में? बकरियों को अगर आप अच्छा खान-पान दे रहे हैं बकरियों को, तो जी, समस्या तो कुछ नहीं आएगी। जी, हो सकता है कभी सर्दी, जुकाम, बुखार आ जाता है, पतला दस्त भी हो जाता है। तो हुँ। अगर आपके पास जानकारी अच्छी है, तो आप बकरी को ट्रीटमेंट के हिसाब से सही कर सकते हैं, जो भी उसको बीमारी हो, तो वो उसमें दवा करके। कौन-सी मेडिसिन देनी चाहिए अगर मान लीजिए जैसे ठीक-उक रहा देखिए, है? जैसे हमारे यहाँ जो बकरी का सबसे मेन घातक बीमारी होता है, जी, वो पतला दस्त होता है, जी, ठंडियों में और टेम्परेचर लो होता है। तो जी, टेम्परेचर लो में आप कैलविट न्यू 12 और टोमोफॉस्फोन का प्रयोग कर सकते हैं जी, और अगर पतला दस्त बकरी को हो रहा है, तो बकरी को पतला दस्त में क्या सल्फा-डिमार्टिन निवलोन पाउडर और लिवर टॉनिक के साथ दे सकते हैं, तो बकरी का जी, 2 बार देने में सही हो जाता है और सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों में। जी, बच्चे जब पतला दस्त करते हैं, तो उनका बच्चे का पतला दस्त कंट्रोल नहीं होता है। हुँ, तो बच्चे का पतला दस्त मेरे पास ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो मैं एक बार प्रयोग करता हूँ, तो मेरे बच्चे में 90% बच्चा सही हो सही जाता हो है। जाता है। तो वो मैं मेडिसिन का प्रयोग करता हूँ। 1 से अगर 15-20 दिन के बच्चे होते हैं, तो मैं ओडाक्सिल टैबलेट जो 250 एमजी का होता है, वो जी, मैं खिलाता हूँ। प्लस उसके साथ मैं बच्चे को जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन 80 एमजी का आता है, मैं जी। आधा एमएल वो देता हूँ, फिर 1/3 करके टैबलेट का एक हिस्सा उसको खिलाता हूँ, तो मेरे बच्चों का पतला दस्त बंद हो जाता है। आप इतना कुछ बता रहे हैं, आपको इतना आइडिया कहाँ से आया? जैसे क्या है कि मैं 3 सालों से बकरी पाल रहा हूँ, जी, तो क्या है कि मैं थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा भी हूँ, जी, कि जो कि मैं समझ सकूँ कि दवा कहाँ कौन-सी प्रयोग होती है जी, और कौन-सी मेडिसिन की कब ज़रूरत पड़ती है। जी, तो मैं 3 सालों में मुझे मेरी बकरियाँ इतना बीमार पड़ी, इतना मरी कि मुझे धीरे-धीरे सब दवा का प्रयोग करने लगा और जिसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला, मैं वही दवा का प्रयोग करता हूँ। मैं अन्य फार्मरों से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बकरी का अगर 3 चीज़ उनको बकरी में कर ले रहे हैं, जी, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बकरी बीमार का पहचान अगर वो कर ले रहे हैं, तो बकरी वहाँ मरने से बच जाएगी और बकरी के बच्चे जो होते हैं, बकरी के बच्चे जो पतले दस्त करते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ मरते हैं प्लस अमोनिया और प्लस बकरी के बच्चे नमोनिया से मरते हैं। हुँ, अमोनिया से भी मरते हैं प्लस नमोनिया से भी नमूने से मरते हैं। मरते हैं। तो बच्चों को अगर नमोनिया हो जा रहा है, तो वहाँ पर आप डिक्सोना जो इंजेक्शन आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मोनोसेप 500 ग्राम का इंजेक्शन आता है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद एक डेरिफ्यूलिन इंजेक्शन आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नमोनिया आपका सही हो जाएगा और पतले अच्छा भैया ये बताइए कि आप इतना कुछ बता रहे हैं, क्या आप कहीं ट्रेनिंग लेके खोले थे? ट्रेनिंग नहीं, लिए नहीं, हुए हैं? जैसे क्या है कि मेरे संपर्क में काफ़ी डॉक्टर भी लोग थे। जी, जो ह्यूमन के भी डॉक्टर थे और इसके साथ-साथ जो बकरियों व पशुओं के भी डॉक्टर थे, जो जी, कि
उनको काफ़ी तजुर्बा था बकरी का भी जानकारी का और भैंस गाय का भी जानकारी का। तो मैं क्या है कि पशुओं का भी डॉक्टरों से मेरा संपर्क है, जी, जो ह्यूमन का डॉक्टर उससे भी मेरा अच्छा संपर्क है। तो मैं बकरी जब मेरी बीमार पड़ती थी, तो मैं जो अच्छे सलाहकार लोग थे, मैं उनसे जी, सलाह लेता था। तो जी, क्या है कि देखिए हर लोगों के पास तो अच्छे डॉक्टर होते नहीं हैं, जी, तो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। तो क्या है कि हम अपना वैसे लोग को खोज के लाएँ कि जी, जो हमको काफ़ी मदद कर सकें। तो मैं वैसे डॉक्टरों से कुछ सीखा हूँ और हुँ। कुछ मैं अपनी प्रैक्टिकली जो अनुभव है मैं उसको भी अपने ऊपर प्रयोग आपने किया हूँ। प्रैक्टिकल किया तो क्या सक्सेसफुल हुए हैं आप? जी, जी। जैसे क्या है कि मेरे बच्चे जो वो सब आपको दिख रहे हैं, मैं जी, आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये सब बच्चे जो हैं, अभी जी, 15-20-20 दिन के बच्चे हैं जी, और इन सबों का पीछे या इनके शरीर का फुर्तीलापन आप देख सकते हैं कि जी, बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। और ये जी, सब बच्चे स्वस्थ होने का बस कारण ये है कि अच्छी जानकारी जब तक नहीं रहेगी, तब तक वो बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, प्लस बकरियाँ भी आपकी स्वस्थ नहीं रहेंगी। जी, मेरे फार्म पे आपको एक भी बकरी दुबली-पतली या कमज़ोर नहीं दिखेगी। उसका कारण बस ये है कि मैं क्या है कि जानकारी जो मेरे पास इकट्ठा हुई है, जी, मैं उसी का प्रयोग करता हूँ। मेरे यहाँ 50-60 किलो की बरबरियाँ हैं, जी, जो कि आज के दौर पे यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि बर्बरी 25 किलो 30 किलो को होती है, लेकिन हमारे यहाँ 50-55 किलो की बर्बरी है। ये देखिए इसका वेट 55 किलो है, वो बकरी का वेट 40 किलो, वो बकरी 45 केजी की है। कितनी बकरियाँ रखे होंगे आप मेरे इस पास समय? टोटल छोटे बड़े लेके सब 30 जानवर हैं। 30 जी। जानवर हैं। बहुत लोग खोलने से पहले फर्जी डॉक्टरों से मिल जाते हैं, बहुत फर्जी ट्रेनिंग भी मिलती है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्या है कि मैं भी उसका शिकार बना था अच्छा, आप 3 भी साल बन पहले। चुके थे। आप कैसे बने थे जी, पहले मैं तो यही बता रहा बता हूँ दीजिए? कि मैं अपनी नहीं मैं मेरे संपर्क में 250 से 300 लोग का फ़ोन आया है, मेरा ग्रुप भी है। जी, मैं सबको उसमें ऐड भी किया हूँ, जो नए लोग हैं मैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ, जी। अपने ग्रुप के माध्यम से। अपने ग्रुप का नाम भी बता दीजिए, अगर कोई मेरा ग्रुप चाहे का नाम जुड़ना तो बकरी जुड़ पालन सकता है। चिकित्सालय ग्रुप है। मैं बकरी पालन उनमें न चिकित्सालय। हाँ, उनमें मैं नए जितने किसान हैं, जी, मैं उनको ऐड करता हूँ जी, और मैं उनको एक ट्रेनिंग देता हूँ। जी, बकरी पालन की हकीकत क्या है, बकरी पालन में बकरी को बीमार क्या है तो उसको क्या दवाइयाँ का प्रयोग करें और कौन-सा बकरी को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मैं कैसे सही करूँ? तो ये सब मैं उन जो उस ग्रुप में लोग मेंबर्स जितने लोग हैं, वो लोग जी, पूछते हैं तो मैं उनको अपना ट्रीटमेंट बताता बताते हूँ हैं। और उनको काफ़ी उससे आराम भी मिलता है। और मैं जल्द ही क्या है कि मेरा ट्रेनिंग भी खुलने वाला है अच्छा, बकरी बहुत पालन जल्दी का। आप ट्रेनिंग जी, देने जी। वाले हैं। जो कि मैं ट्रेनिंग बकरियों का हकीकत जो आज के दौर में फ्रॉडगिरी हो रहा है, जी, 5-5, 6-6 हज़ार रुपया लोग ले रहे हैं और प्लस सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जी, क्योंकि वो लोग ट्रेनर होते हैं, ना कि कोई फार्मर होते हैं। और जी। हम लोग ज़मीनी अस्तर से हाँ, जुड़े हुए हैं। ज़मीनी जो सच्चाई होती है, हम लोग उसी को बताते हैं कि बकरी जी, को क्या खिलाएँ, कैसे पालें, क्या करें, क्या नहीं। और बता रहे हैं और हुँ, बता रहे हैं बकरियों को कि बकरी पालन में लोग आज के दौर में सपना दिखा रहे हैं कि एक जी। बकरी से 25 या 30 हज़ार कमाई होता है। तो हकीकत क्या है आप ये बताइए? जैसे बकरी पालन में ये हकीकत असंभव है कि 25-30 हज़ार रुपया कमाया जा सकता है। तो कितना कमा सकते हैं? बकरी एक पालन में बकरी एक मान लीजिए बकरी से छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो आप उसमें कितना कमा सकते हैं? कितना प्रॉफ़िट हो सकता है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक बकरी से अगर जी। प्रॉफ़िट अगर देखा जाए, हुँ, तो अगर स्टॉल फीडिंग पे बकरी है तो 10 से 12 हज़ार रुपया एक बकरी प्रॉफ़िट देती है, अगर प्रॉफ़िट ब्रीड की देती बकरी है तो। जी, क्योंकि बकरी जितने बड़ी होती है उतना खाती है, तो छोटी बकरी बरबरी है तो उससे 10 से 15 हज़ार रुपया प्रॉफ़िट आता है। जी, अगर हम दाना-वाना सब खिला रहे हैं और खरीद के तो हमारा 10 से 15 हज़ार रुपया प्रॉफ़िट आता है। प्रॉफ़िट आता है। जी, और जो ट्रेनर लोग के द्वारा बकरी पालन का ज्ञान दिया जाता है, ब्लैक बंगाल बकरी से भी 20,000 25,000 का जी, इनकम दिखाया जाता है। मेरी ऐसी-ऐसी बकरियाँ हैं जो कि मैं इनके बच्चे बेचता हूँ, तो जी, 5-5 6-6 हज़ार का मैं इन सबों का बच्चा सेल करता हूँ मार्केट में। तो जी, मेरी 1 साल में एक बकरी से मेरा 20,000 से लेके 22,000 के बच्चे बिकते हैं। जी, तो मेरी बकरी आधा खा भी जाएगी तो आधा मेरा पैसा बचता है। जी, और मैं बता रहा हूँ कि बकरियों को क्या है कि बकरी पालन तो सब कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये बकरी पालन बहुत बड़ा पैसे वाला बिज़नेस है। जी। इसमें हम लोग आएँगे तो बहुत अमीर बन जाएँगे, तो अमीर बनने वाला ये बिज़नेस नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको बहुत सुविधा का प्रयोग करना अच्छा, पड़ेगा। बकरी पालन करते समय किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? और अब बकरी पालन जो स्टार्ट कर लेता है, जी, उसका जो 6-7 महीना होता है ना, बहुत जी, कठिन बीतता है। वो आपका चुनौती होती है। जैसे आप 20 बकरी लाए हैं, तो आपका जी, 35-40 बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो उसमें से आपका बच्चे बचते-बचते आपका 5 से 10 बच्चे ही बचते हैं और सब बच्चे मरते चले जाते हैं। जी, उसका कारण ये होता है कि सही जानकारी वो लोग नहीं ले पाते हैं जी, बकरी का। बकरा
बकरी जो पतला दस्त कर रहे हैं छोटे बच्चे, उनको नहीं संभाल पाते हैं, और बकरी को सर्दी जुकाम हो गया तो उनको नहीं संभाल पाते हैं, और बकरी को पीपीआर हो जाता है तो उनको भी नहीं बचा पाते हैं। अगर जी। बकरी पीपीआर से बहुत ज़्यादा संक्रमित है तभी मैं उसको बचा लेता हूँ। विशाल सर, आप ये बताइए कि अगर एक सफल बकरी पालन बनना है जी। तो कैसे करें, कैसे इसको पाले कि सक्सेसफुल हो जैसे प्रॉपर क्या तरीके है से? कि बकरी पालन, जैसे क्या है कि जब तक कोई भी काम आदमी करने आता है जी। तो जब तक उसके पास एकदम सही जानकारी ना हो, हुँ, जैसे मान लीजिए हम बकरी खरीद के ला दिए मार्केट से, जी, और बकरी को हमको ज्ञान नहीं है, तो हम बकरी तो खरीद के लाए हैं, पैसे से लाए हैं, और बकरी को हम पैसे कमाने के लिए लाए हैं। जी, तो अगर हमारे पास अच्छा जानकारी नहीं रहेगा जी, तो हम कैसे प्रॉफिट ले पाएँगे? अच्छा जानकारी लेने के लिए अच्छे लोगों से जुड़ना पड़ता है, जो पैसे दे के ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी, कृपया करके उनसे दूरी बनाएँ। बहुत लोग जी, पैसे लेके अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्रेनिंग का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ट्रेनिंग की वजह से ही फार्म बंद होता है। जी, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ट्रेनिंग में जो भी नए लोग फार्म चालू करने के लिए आते हैं, जी, उनको क्या है कि इतना बड़ा सपना दिखाया जाता है कि वो 40-50 लाख के लोग फार्म बनवा देते हैं। एक मेरे मेरे ज़िले के थे, वो हमको फ़ोन किए जा रहे थे 40 लाख का फार्म बनवाने के लिए, वो सरकारी जी, जॉब करते हैं दिल्ली में। जी, तो हमसे बोले कि भाई मैं 40 लाख का जा रहा हूँ फार्म एलिवेटेड बनाने के लिए, तो वो बोले कि भैया हमको कुछ सलाह दीजिए, तो मैं अपने ग्रुप में उनको ऐड किया, जी, और इसके बाद मैं उनको ये बोला कि भैया आप पहले 10 बकरी 2 महीना 4 महीना पाल लीजिए। पाल अगर लीजिए। आपको बकरी दिमाग में बैठ रही है कि हाँ, अच्छा बिज़नेस है और जी, मेरे बकरी बच्चे सब स्वस्थ हैं, प्लस मेरे बच्चे बच रहे हैं तो पालिए, नहीं तो आप 40 लाख का फार्म बनवा देंगे जी, और आपके बकरे-बकरियाँ मरने लगेंगे, तो आप क्या कर पाएँगे? जी, आपका नुकसान 40-50 लाख का हो जाएगा, फिर आपका देखी-देखा पूरा 100 150 किलोमीटर दूर में आपका एक नाम खराब होगा, प्लस जो आएँगे नए लोग, वो भी नहीं कर पाएँगे। जी, तो ऐसा काम कीजिए कि पहले 2, 4, 10 बकरी शौक के तौर पे लाइए, आप 1 लाख जो पा रहे हैं सैलरी, उसको भी मत छोड़िए, पहले वहाँ से काम करते हुए अपने घर पे एक लेबर रख दीजिए, बल्कि 10-12 हज़ार रुपए लगा के, और अपने माँ-बाप, फैमिली का जो भी मेंबर्स हो, उनको उसमें ऐड कर दीजिए, उन लोग को भी साथ में लगा दीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, बकरी का बच्चा बेच के हम कितना प्रॉफ़िट पा रहे हैं, और अगर प्रॉफ़िट है, तब आप नौकरी छोड़िए, अच्छा शेड बनाइए और अच्छी बकरियाँ ला के फार्म को आगे बढ़ाइए। तो मैं उनको ये बात समझाया तो उनको समझ में आ गया, तो अपना जो जॉब है सरकारी उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्लस एक छोटा-सा अपना शेड बना के वो फार्म चालू चालू करेंगे। कर दिए हैं। जी। आप इतनी सच्चाई बता रहे हैं लोगों को, आप अच्छी राय दे रहे हैं, सच्चाई के साथ बता रहे हैं। तो जाते ही जाते हम चाहते हैं कि आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर बता दीजिए कि कोई भी दर्शक अगर जुड़ना चाहे आपसे, तो वो जुड़ सके, अपना समस्या आपसे बता सके। जी, मेरा मोबाइल नंबर 9617 63 85 70 मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा नाम विशाल यादव है। जी। जी। वैसे थैंक यू विशाल भैया, जी, जी, और आप धन्यवाद सभी लोग आपका। को इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।